हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक में आज हमने शामिल किया एक जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, ट्रिक के साथ आसानी से सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और पूरी टॉपर की तरह कि टॉपर लोग जीवन परिचय कैसे लिखते हैं ट्रिक से, जिससे आपको ये जो 10 नंबर का जीवन परिचय आता है, 5 नंबर आपके आते हैं कवि वाले जीवन परिचय के, 5 नंबर आपके लेखक वाले जीवन परिचय के। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर के जो जीवन परिचय वाला आपका जो कॉलम होता है वो क्या हो जाए, आपको पूरी तरह से अच्छे से कंफर्म हो जाए, जिससे आप 10 नंबर आसानी से प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो टॉपर लोग किस प्रकार जीवन परिचय लिखते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहना। ठीक है, तो आज का हम जो जीवन परिचय लेने वाले हैं वो है तुलसीदास जी का। किसका जीवन परिचय है? तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है? ठीक है, तो किसी का भी जीवन परिचय उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनके बारे में 2-4 चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इनके पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है। ठीक है, और भी चीजें जैसे आपको रचनाएं पता है, जितने 5-6 पॉइंट आपको पता है उनको क्या करिए आप अलग से पहले लिख लीजिए, और उन्हीं 5-6 चीजों की मदद से हम क्या करेंगे, पूरा जीवन परिचय इनका लिखेंगे। तो कैसे हम आसानी से ट्रिक के साथ इस जीवन परिचय को लिखते हैं आप भी देखते चलिए, ताकि आप जब बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे जीवन परिचय लिखें तो आपके लिए आसानी हो। तो आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, आज बोर्ड पेपर की कॉपी पे ही जीवन परिचय आपको लिखना सिखाएंगे। तो पूरा इसी तरह से जीवन परिचय आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा 2024 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय लिखना। ठीक है, तो देख सकते हैं आप हमने क्या किया है, इनके जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद है तुलसीदास के जीवन के बारे में, उनको हमने अलग से लिख लिया। तो सबसे पहले बात कर ले हमें लिखना क्या होगा। अगर हमें जन्म पता है तो हम क्या करेंगे, जन्म का सन यहाँ पे लिखेंगे। तो जन्म हुआ इनका सन 1497 ईस्वी। कब हुआ? जन्म हुआ इनका सन 1497 ईस्वी। और अगर हम इसकी बात करें संवत की, तो काफी जगह पे इनका संवत 1532 होता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे संवत 1532 ईस्वी और सन 1497 ईस्वी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी मृत्यु हुई सन 1623 ईस्वी। कब हुई इनकी मृत्यु? सन 1623 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। किनकी? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ सन 1497 ईस्वी में और मृत्यु हुई सन 1623 ईस्वी में। अब बात करें इनका जन्म स्थान की, इनका जन्म स्थान कहाँ पे रहा है, तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ वो राजापुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? राजापुर नामक ग्राम में, जो कि कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में आपका पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में। चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में तुलसीदास जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब बात करें तुलसीदास जी की माता जी का क्या नाम है और पिताजी का क्या नाम है, वो देख लीजिए। तो तुलसीदास जी की माता जी का नाम है हुलसी। क्या नाम है इनकी माता जी का? तुलसीदास जी की माता जी का नाम हुलसी है और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। क्या नाम है इनके पिताजी का? आत्माराम दुबे। ठीक, माता का नाम हुलसी और पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे। अब इनकी पत्नी के बारे में बात करें, इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। क्या नाम है इनकी पत्नी का? रत्नावली। इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। अब रचनाओं के बारे में बात करें तो जो रामचरितमानस जो सबके घर में होती है ना, रामायण जो हम लोग आजकल श्रवण करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रामचरितमानस। ठीक है, तो वो रामायण के रचनाकार आपके तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस, जानकी मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहछू, नहछू जैसी काफी सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं आपकी तुलसीदास जी ने लिखी हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपकी रामचरितमानस है। तो ये थे कुछ स्मरणीय पॉइंट्स जो हमें याद थे, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इनको लिख लिया। अब इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें जीवन परिचय कैसे आसानी से हम लिख पाएंगे। तो अब हम जीवन परिचय कैसे लिख पाएंगे, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि तुलसीदास जी के, किसके? तुलसीदास जी के जन्म को लेकर क्या है, विवाद रहा है। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर, जन्म को लेकर लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। और किस प्रकार के मतभेद है कि इनका जन्म और जन्म स्थान को लेकर ही विवाद बना रहा है। ठीक है, मतभेद रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो बुक में जो जन्म तिथि और जो जन्म स्थान दिया है हम उसके माध्यम से आज का जीवन परिचय लिखेंगे। ठीक है, तो बात करें तुलसीदास जी का जो जन्म है, तुलसीदास
दास जी का जन्म कब हुआ? देख सकते हैं आप, सन 1497 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ पे हुआ? राजापुर चित्रकूट में। सन 1497 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में हुआ। किसका जन्म? तुलसीदास जी का जन्म। ठीक है, इनका तुलसीदास जी का जन्म सन 1497 ईस्वी में चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में, चित्रकूट के राजापुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। आगे हम कैसे लिखेंगे? इनके पिताजी का और माताजी का हमें नाम पता है, तो इनके पिता का नाम, इनके पिताजी का जो नाम है वो क्या है? आत्माराम दुबे। आत्मा राम दुबे। तथा माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम क्या है इनके? हुलसी देवी था। क्या था? हुलसी देवी था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम क्या था? हुलसी देवी था। माता का नाम क्या था? हुलसी देवी था। इनका विवाह किसका? तुलसीदास जी का। इनका विवाह दीनबंधु, दीन बंधु पाठक की पुत्री, दीनबंधु पाठक की पुत्री कौन है? रत्नावली। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया, हो गया। अब कहानी में यही पे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है वो रत्नावली है। ठीक है, ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। ये अपनी पत्नी, अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, करते थे। एक बार क्या हुआ? इनकी पत्नी इनसे क्या हो गई? मतलब एक बार इनकी पत्नी मायके चली गई। ठीक है, क्या हुआ? एक बार इनकी पत्नी अपने मायके चली गई, मायके चली गई। ठीक है, इनकी पत्नी मायके चली गई। तब देर रात इन्होंने सोचा कि हम भी जाएंगे मिलने को। ये उनसे मिलने निकल लिए, उनसे मिलने चल दिए। अब भैया हुआ क्या? जब ये मिलने चले तो क्या हुआ? रास्ते में एक नदी पड़ी। अब ये नदी कैसे पार करें? ठीक है, चल दिए। रास्ते में मुर्दे पे सवार होके, मुर्दे पर सवार होकर नदी पार की, नदी पार की। था सांप। अब भाई जब ससुराल की छत पे पहुंच, ससुराल के नीचे पहुंच गए। अब सोचे कि भाई भाई इतनी रात हो गई है, अब दरवाजा खुलवाएंगे तो खुलेगा नहीं, अब पत्नी से मिलना है तो कैसे मिले? तो इन्होंने क्या किया? वहां पे सांप पड़ा था, रस्सी तो थी नहीं, सांप को ही रस्सी बनाकर चढ़ गए, रस्सी बनाकर ससुराल की छत पे चढ़ गए, कि छत पर चढ़ गए। और जब अपनी पत्नी से मिलने गए, जब रत्नावली ने इन्हें देखा, ने इन्हें देखा और इनसे पूछा तो इन्होंने सारा व्याख्यान क्या कर दिया? बता दिया कि इनको याद आ रही थी तो ये मिलने गए। तो जब रत्नावली ने इन्हें देखा तो लज्जा से भरकर इन्हें दुत्कार दिया, इन्हें
दुत्कार दिया। खूब भला बुरा कहा, खूब फटकारा, तो ये फिर चले आए, दुत्कार दिया। रत्नावली ने क्या किया, लज्जा से भरकर, ये इतनी रात में पहुंचे कि लज्जा से भरकर इन्हें दुत्कार दिया, जिससे क्षुब्ध होकर तुलसीदास जी भक्ति मार्ग पर चलने लगे। तुलसीदास जी ने भक्ति मार्ग अपना लिया। ठीक है। तथा सन 1623 ईस्वी में, कब, सन 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट, कहाँ पे, काशी के अस्सी घाट में, ठीक है, सन 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमें लिखना होता है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखते हैं। तो आई होप आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।